आपने दोस्तों एनसीईआरटी का ये इमेज देख रखा होगा, ध्यान से देखो। अब ये इमेज क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरा नाम अविनाश सा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो एनसीईआरटी का ये जो इमेज आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कि ये इमेज है क्या। ध्यान से देखो, इस इमेज को क्या कहते हैं दोस्तों। आपने एटम को देख रखा होगा, किसको देख रखा होगा, एटम को। ध्यान से देखना, ये जो आपको पेंसिल दिख रहा है ना, पेंसिल। अब एक काम करते हैं, हम इस पेंसिल को जूम करते हैं। तो जब हम पेंसिल को जूम करते हैं तो कार्बन एटम दिखता है, ठीक है। मतलब समझो जूम किए पेंसिल को तो एक मॉलिक्यूल दिखा, मॉलिक्यूल के बाद क्या दिखा, एटम दिखा। और एटम से क्या बना है, सब कुछ बना है। हम संसार, ये पूरी संसार किससे बनी है, एटम से बनी है। अब हम एक काम करते हैं, एटम को जूम करते हैं, ठीक है। जब हम एटम को जूम करते हैं तो हमको बीच में धब्बा धब्बा कुछ दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। ध्यान से देखना यहाँ पे, इसका क्या नाम है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बगल में देखना कुछ घूम रहा होता है, ब्लैक ब्लैक ये जो दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा होता है। अब ध्यान से देखना, न्यूक्लियस के अंदर क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम न्यूक्लियस को जूम करते हैं तो क्या मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एनसीईआरटी में ये इमेज क्यों दे रखा है, ध्यान से देखो, एनसीईआरटी में ये इमेज क्यों दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ये इमेज क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इस इमेज का मतलब क्या है। तो चलो फटाफट से देखते हैं इस इमेज का मतलब क्या है। ध्यान से देखना, ये एनसीईआरटी में खुद दे रखा है, देखो ध्यान से। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो इसके अंदर खुद दे रखा है कि ये जो कवर डिजाइन है ना, ये नोबेल प्राइज मतलब नोबेल प्राइज वेबसाइट से लिया गया। देखो, नोबेल फाउंडेशन से अडेप्ट किया गया। तो ये कवर पेज है क्या, इसी को आज हम समझते हैं इस वीडियो में। ध्यान से देखना दोस्तों, ये एटम के अंदर का चीज है। ये जो कवर पेज आपको दिख रहा है ना, ये कुछ नहीं है, एटम के अंदर का चीज है। लेकिन एटम के अंदर का क्या, मतलब जैसे हम है तो हम किससे बने हुए हैं, एटम से बने हुए हैं। ये पूरी संसार, पूरा दुनिया किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो एटम के अंदर का चीज है, और क्या है, चलो अब समझते हैं। ध्यान से देखना, अभी हमने आपको बताया था, अगर ये जो पेंसिल है, पेंसिल को जूम किया तो क्या मिला, ये कार्बन है, कार्बन का एटम मिला, मतलब एक मॉलिक्यूल मिला, फिर एटम मिल गया। फिर हमने एटम को जूम करा तो क्या मिला हमको, सेंटर में न्यूक्लियस, साइड में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बेचारा घूम रहा था, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन था और साइड में इलेक्ट्रॉन अपना घूम रहा था। अब हम एक काम करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन को जूम करते हैं ना, जब हम इलेक्ट्रॉन को जूम करते हैं तब हमको कुछ नहीं दिखाई देता। जब हम इलेक्ट्रॉन को जूम करते हैं, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन को जूम करने के बाद कुछ नहीं पता चलता है। तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जूम कर सके। लेकिन जैसे ही हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जूम करते हैं तो हमको कुछ दिखाई देता है। तो हमको दिखाई देता है क्वार्क्स। क्या दिखाई देता है, क्वार्क्स। ध्यान से समझो, मतलब हम न्यूक्लियस को जूम करते हैं ना, तो सीधा सीधा क्वार्क्स दिखाई देता है। और क्वार्क्स हमेशा 3 के साथ होता है, मतलब 3 इडियट है, हमेशा 3 के साथ रहेगा। अब ध्यान से देखना, तो प्रोटॉन के अंदर 3 तरीके के क्वार्क्स पाए जाते हैं। वैसे क्वार्क्स 6 टाइप्स के होते हैं, कितने, 6। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के अंदर 3 तरीके के क्वार्क्स। यहाँ पे देखो, यू मतलब अप क्वार्क, ये यू मतलब अप क्वार्क, डी मतलब डाउन क्वार्क, ठीक है। यू मतलब अप, डी मतलब डाउन। तो प्रोटॉन के अंदर भाई 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क होता है। प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन क्वार्क, ध्यान से देखो, और 1 अप क्वार्क होता है। अब हम समझ लेते हैं कि ये जो इमेज है ये क्या है। ध्यान से देखना, ये आपके इसके बीच में कुछ दिख रहा होगा, ये स्प्रिंग टाइप का। ये स्प्रिंग क्या है, फोर्स है भाई, फोर्स है, फोर्स। अब अभी समझते ये है क्या। अगर आप नए बच्चों तो शायद अभी नए 11th में आए तो शायद कम समझ में आएगा, लेकिन समझ में आएगा। ध्यान से देखो, पूरा समझ में आएगा। अभी समझाते हैं आपको, ध्यान से देखना। ये जो न्यूक्लियस है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो न्यूक्लियस के आसपास ही इलेक्ट्रॉन क्यों घूम रहा है, न्यूक्लियस से दूर क्यों नहीं भाग रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स लग रहा है, मतलब कोई इसको खींच रहा है, न्यूक्लियस को कोई खींच रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अब ध्यान से देखना, जब हम न्यूक्लियस के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ है, ये आप भाग क्यों नहीं रहा, तो ये अगर एक साथ है तो इसमें कोई ना कोई फोर्स है, इसके बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता है। वो जो रिश्ता है ना, उसी रिश्ते को हम क्या कहते हैं, फोर्स। तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। लेकिन जब हम न्यूक्लियस को जूम करते हैं तो क्या मिलता है हमको, क्वार्क मिलता है, 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क। जब न्यूट्रॉन को जूम करते हैं तब क्या मिलता है, 2 डाउन क्वार्क 1 अप क्वार्क। तो ये जो क्वार्क्स है ना, आपस में एक साथ क्यों है, क्योंकि इनके बीच में भी क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, एक रिश्ता है। इस फोर्स का नाम है ग्लूऑन्स, ठीक है। इस फोर्स का क्या नाम है, ग्लूऑन्स। यहाँ पे इसके बीच में क्या चेंज हो रहा है, ग्लूऑन्स। तो एनसीईआरटी के अंदर ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, ये क्वार्क का इमेज है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है ना और जो न्यूट्रॉन है, इसका इमेज है। ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ये क्या है, क्वार्क है। ये जो आपको ग्रीन रेड दिख रहा है, ये क्या है, क्वार्क है। और इसके बीच में ये जो दिख रहा है स्प्रिंग टाइप का, ये क्या है, फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या है, ग्लूऑन्स। तो एनसीईआरटी के अंदर ये है इमेज, आप जो देख रहे हैं इसका मतलब ये है। देखो, एनसीईआरटी खुद लिख भी रखी है यहाँ पे। अगर एनसीईआरटी का आप खोलोगे, कंटेंट के बाद जो पेज आएगा, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ध्यान से देखना, अगर आप एनसीईआरटी खोलते हो तो कंटेंट के बाद ये देखो कवर पेज का दे रखा होगा।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीईआरटी का जो कवर पेज है ना, इसके ऊपर क्या है, कवर पेज पे जो इमेज बना हुआ इसका मतलब क्या है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करोगे पता है ना, लाइक करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और नीचे कमेंट तो कर ही देना भाई कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जो बैक के पीछे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।